हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आपका 2024 का फॉर्म आ चुका है। जिसने नहीं भरा भर लेना। और हम हर बार वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, और ये सवाल आपको बच्चों 100% आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं, आज भी हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आज हमारा तीसरा दिन है तैयारी का। इससे पहले 2 दिन में मैंने जो जो कराया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, इस पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। हर संडे को हम लोग डाउट सेशन करते हैं, जहां पे आप लोग लाइव जो है अपना पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। एक पानी की जो टंकी है उसके 2 भाग भरे हुए हैं, 1/3। और यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है कि उस टंकी में टोटल कितना आ सकता है। देखो, टंकी का कितना भाग भरा हुआ है? टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टंकी है, देखो नीचे वाली जो हिस्सा होता है ये हमारा पूरा भाग होता है, यानी कि हमारी जो टंकी है वो टोटल 3 भागों में बटी हुई है। 1 2 3 3 भागों में बटी हुई है। ना 2/3 भाग तो हमारा पूरा भरा हुआ है, ये हमारा पूरा भरा हुआ है। 2/3 भाग ये वाला भरा हुआ है और ये वाला भाग भरा हुआ है। और टंकी को पूरे भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, यानी कि ये वाला जो हिस्सा खाली है इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा? 50 लीटर पानी इसके अंदर और आ जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इस हिस्से में 50 लीटर आएगा तो इसमें भी कितना होगा? 50 लीटर। और इसमें भी क्या होगा? 50 लीटर। क्योंकि जब कोई संख्या हमारी भाग में होती है तो उसका मतलब वो बराबर हिस्सों में बटी होती है। ये टंकी 3 भाग की थी, 2 भाग बराबर में बटी हुई थी। तो यहाँ पे अगर इसमें भरने के लिए 50 लीटर चाहिए तो इसमें 50 लीटर आया होगा, इसमें भी 50 लीटर पानी आया होगा। इसका मतलब इस टंकी की पूरी क्षमता क्या है, यानी कि टोटल पानी कितना आ सकता है? तो तीनों को जोड़ देंगे, 50 50 100 50 150। तो उसमें टोटल जो पानी है 150 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने की धारिता 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो तो कितने किलो लीटर पानी डालने पर पूरा हो जाएगा? ठीक है, अब समझिए इसका क्वेश्चन में क्या कहा गया और किस तरीके से इसको हमें करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। अब इस पर्सन को बच्चों ध्यान से समझना। देखो, एक टंकी जो पूरी भरी होने पर 36 किलो लीटर है, ये एक पूरी टंकी है, कंप्लीट टंकी। ध्यान दीजिएगा, एक कंप्लीट टंकी है। और इस कंप्लीट टंकी में जो पानी आता है, इस कंप्लीट टंकी में पानी आता है कितना? हमारा 36 किलो लीटर। टोटल टंकी में हमारा पानी जो है बच्चों वो 36 किलो लीटर आता है। इसके अंदर 36 किलो लीटर पानी आ जाएगा पूरा। उसने कहा कि ये जो है आधी भरी हुई है, यानी कि टंकी जो है आधी भरी हुई है। यानी कि 36 किलो लीटर पूरे में है तो आधे में 18 आएगा और आधे में 18 आएगा। यानी कि इसके अंदर 18 किलो लीटर पानी अभी मौजूद है। 18 किलो लीटर पानी भरा हुआ है, लेकिन इसने क्या किया? उसमें से 1/3 भाग पानी का निकाल लिया है। तो पानी कितना निकाला? तो निकाला भाग बराबर हो जाएगा कितना भाई? टोटल था 18 किलो लीटर, इसके अंदर पानी था। और 18 किलो लीटर का कितना? का मतलब होता है गुणा 1/3 भाग निकाला है। तो 3 से 18 को गुणा भाग करेंगे, 3 6 18, यानी कि इसके अंदर से 6 किलो लीटर पानी को निकाल लिया गया है। अब पहले इसके अंदर बच्चों 18 किलो लीटर पानी भरा हुआ था, लेकिन 18 किलो लीटर में से 6 किलो लीटर पानी को निकाल दिया गया है। 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो इसके अंदर अब कितना बचा है? 12 किलो लीटर पानी भरा बचा हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि इसको पूरा भरने के लिए कितना पानी और इसमें भरा जाएगा कि ये पूरा भर जाए। तब इसके अंदर कुल पानी बचा हुआ है 12 लीटर। कितना बचा हुआ है? 12 लीटर। लेकिन इसके अंदर टोटल कितना आता है? 36 किलो लीटर। तो शेष पानी इसके अंदर कितना भरना पड़ेगा? तो शेष पानी हमको भरना पड़ेगा बच्चों, टोटल 36 किलो लीटर था, अब इसके अंदर 12 किलो लीटर बचा हुआ है, तो 36 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 24 किलो लीटर पानी आपको इसके अंदर और भरना पड़ेगा। जब हम 24 किलो लीटर पानी भरेंगे तो ये कंप्लीट टंकी जो हमारी फुल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों आपको ये क्वेश्चन? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। जब तक आप इस पूरी वीडियो को देखोगे हर एक सवाल आपका बहुत अच्छे से हो चुका होगा। इसमें देखो क्या कह रहा है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता कितनी होगी? आपसे ये पूछा गया है। एक ड्रम का 1/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि एक आपका पूरा ड्रम है। इस ड्रम को 5 बराबर भागों में आप बांट दो, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भागों में हमने इसको बांट दिया ड्रम को। ठीक है बच्चों, जब हमने इसको 5 भागों में ड्रम को बांटा, तो ड्रम को 5 भाग में बांटने पर इसने क्या कहा, अगली बात सुनो उसकी, इसने क्या कहा, 5 भागों में हमने ड्रम को बांट दिया। ठीक है, 1 2 3 4 और एक इसका 5वां भाग ये हो गया। उसने कहा कि इसका 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यानी कि इसका जो एक भाग है वो पूरा का पूरा अभी भरा हुआ है, इसके अंदर दूध पूरा फुल है। और बाकी के जो यहाँ पे 4 भाग बचे हुए हैं, इन 4 भाग में, ये जो 4 भाग है, इन 4 भाग में टोटल 28 लीटर दूध और आ सकता है कि 28 लीटर दूध इसको आए तो चारों भाग इसके भर जाएंगे। अब भाई 4 भाग में अगर 28 लीटर दूध आ रहा है तो एक हिस्से में कितना आएगा, एक भाग में इसका कितना दूध आएगा, एक भाग में आएगा, 4 भाग में 28 है तो 28 को आप 4 से भाग कर दो, 4 से 28। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक भाग में जो है वो 7 लीटर दूध आएगा, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 और 7 इसमें। कह रहा तो ड्रम की धारिता क्या है, धारिता मतलब इस ड्रम में टोटल कितना दूध आ जाएगा। तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35, इस ड्रम में कुल 35 लीटर दूध आपका आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 1.25 को भिन्न में बदलने के रूप में क्या परिणाम मिलता है। तो 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर क्या परिणाम मिलेगा, हमें ये बताना है। तो ये दिया गया आपको 1.25, यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, 1.25 जो है यहां से दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो यहाँ पर नीचे बच्चों 100 लगा देंगे। इसको कट रहा है तो काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5/4, 5/4 को आप भिन्न में बदलोगे, 4 कम 4, 1/4, 4 1 सही, 4/4, 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो भाई मान लो, माना जो संख्या है आपकी, माना संख्या है कितनी, x है, तो उसका 1/3 भाग क्या है, 800 है। इसका मतलब x का 1/3 भाग कितना हो गया, x/3, और ये किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 800 गुणा 3, x बराबर कितने हो गए, 2400। तो संख्या कितनी हो गई, 2400। लेकिन हमसे संख्या तो नहीं पूछा, हमसे पूछा उसका 2/5 भाग क्या है, किसका, संख्या का। तो संख्या का 2/5 भाग हमें बताना है। अब यहां लिखेंगे संख्या का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा में संख्या कर देंगे 2400, काट दो उसको, 5 चौक 20, 5 अठे 40, 0, 48 दूनी 96, 960। तो संख्या का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 960। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको पांचों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज आप लोग को समझ में आए और आप देखते रहे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।